लेन चुंबक भारत। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत का पारायण होने लगा। वे स्वयं भगवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने महाभागवत होने की सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत धर्मावलंबियों के वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और श्री गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने वात्सल्य रस्य ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान की अश्लील गान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। श्री प्रियदास जी महाराज इस पुष्टि मार्ग का वर्णन अपने एक कवित्व में इस प्रकार करते हैं। ये में स्वरूप सेवा करी अनुराग भरे, ढरे और जीवनी को दीजिए। सोई लय प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैननी को लीजिए। चातुरी अवधि नेकु आतुरी ना होत क्यों, चहु दिसी नाना राग भोग सुख कीजिए। बल्लभ जू नाम लियो पृथु अभिराम रीति, गोकुल में धाम जानी सुन मन रीजिए। यद्यपि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के आराधक थे, पर उनके लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में कोई भेद नहीं था। कहते हैं कि एक बार आप श्री गिरिश्रेष्ठ चित्रकूट पर गए और वहां आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण किया। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा। आप अपनी बैठकों में भी भागवत और गीता के साथ साथ वाल्मीकि रामायण का सदुपदेश दिया करते थे। श्री वल्लभ के जीवन का अधिकांश ब्रज में बीता। वह अड़ैल से ब्रज आए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गौ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित कर ब्रह्म संबंध दिया। कुंभन दास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख सूर, कुंभन, कृष्णदास और परमानंद श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला भी बताया। सूर ने उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुंभन दास ने श्री वल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मद मर्दन कर दिया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की सृष्टि की। श्री कृष्णदास ने कहा, कृष्णदास गिरिधर के द्वारे श्री वल्लभ पद रजबल गर्जत। चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पलता के अमर फल थे। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। वहां जाकर गोष्ठ में गायों के झुंड का गोपालका तथा मंदिरों में बाल कृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए। फिर उन संत ने एक छोकर के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख हुआ। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ नहीं था। तब वे संत फिर श्री वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो छोकर के पेड़ पर अनेकों
बटुए लटके हैं। उनका होश हवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले, प्रभु वहाँ तो अनेक बटुए हैं। इन्होंने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए। आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते हैं। इस घटना से वे संत समझ गए कि यह सब श्री वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गईं, अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आचार्य से प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने सेवित प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा किया करो, क्योंकि यह प्रेम मान अति विचित्र और सुंदर है। आप वहीं छोकर के वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार आकर उन्होंने देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। अब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। श्री प्रियदास जी महाराज इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में करते हुए कहते हैं, गोकुल के देखिबे को गयो एक साधु सुधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये, छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो, कियो जाय दर्शन सुख भयो भारिये, देखे आये नाही प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो मलिन देखे कही जा निहारिये, वैसे ही स्वरूप कही गई सुधी बोलियो, आने लीजिए पिछानी, कहो सेवा नित्य धारिये, खुली गई आंखें अभी लाखें पहचानी कीजे, दीजे जो बताई मोहि पाओ निज रूप है, कही जावो वाही ठौर, देखो प्रेम लेखो, ये लिए भाव सेवा, करो मार्ग अनूप है, देखी के मगन भयो लयो उरधारी हरि, नैन भरी आए जान्यो भक्ति को स्वरूप है, निसी दिन लग्यो पग्यो, जग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है। एक बार आप श्री राधा जी के धाम बरसाना के एक गहवर वन में अपने परिकरों के साथ गए थे। वहां आपने देखा कि एक अजगर को सहस्त्रों चींटे चींटियां खा रहे हैं। आपने कृपा कर उस जीव का उद्धार किया। परिकरों के पूछने पर आपने बताया कि पूर्व जन्म में ये धनी मानी संत थे और ये चींटे चींटियां इनके शिष्य थे। इन्होंने अपने शिष्यों का धन तो खूब लूटा, परंतु उनका क्या अपना भी उद्धार न कर सके, इसलिए इन्हें इस घृणित योनि में आना पड़ा। व्रज में श्रीनाथ जी की कीर्ति पताका फहराकर वे अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल में चले आए। श्री आचार्य के दो पुत्र हुए। पहले का नाम गोपीनाथ था और दूसरे का नाम श्री विठलनाथ था। उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और शांत था। भक्ति प्रचारार्थ आपने संपूर्ण भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की थी। इन यात्राओं के दौरान आप जहाँ ठहरे थे उन्हें बैठक कहा जाता है। आपकी 84 बैठकें प्रसिद्ध हैं। एक बैठक आपकी ताम्रपर्णी नदी के तट पर भी है। कहते हैं कि वहां के राजा अकाल मृत्यु निवारणार्थ विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष का तुलादान कर रहे थे, परंतु डर के मारे कोई ब्राह्मण उस दान को लेने को प्रस्तुत नहीं हो रहा था। राजा को ब्राह्मणों के प्रति इस कारण भाव शिथिल हो रहा था। उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वहां आए और राजा की प्रार्थना पर एवं ब्राह्मणत्व की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने दान लेना स्वीकार कर लिया। जब आप उस स्वर्ण पुरुष को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े तो उसने एक उंगली उठाई। यह देखकर आचार्य चरण ने अपनी 3 उंगलियां उठाई। इस पर उस स्वर्ण पुरुष ने सिर नीचा कर लिया। आचार्य चरण ने उसे ग्रहण कर टुकड़े टुकड़े कराकर सब ब्राह्मणों में बंटवा दिया। ब्राह्मणों के पूछने पर आपने बताया कि स्वर्ण पुरुष एक उंगली दिखाकर पूछता था कि क्या तुम एक बार में दिन में संध्या करते हो। इस पर मैंने 3 उंगलियां दिखाकर उसे बताया कि मैं एक नहीं 3 संध्या नियमित करता हूँ। इस प्रकार आपने संध्या के महत्व का भी प्रतिपादन किया।